जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं राज तिवारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में मिस्टर साइंस स्टार में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने जो 9th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, राइट, ये जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था, आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। ओके, इस चैप्टर का, ठीक है। तो उसका मतलब लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है क्या? यस, ऑफ कोर्स हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को देखा नहीं है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। ओके, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड आएगा, समझ में आ रहा है, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद ये हेल्प क्या करता है। पहली बात, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है रिलेटेड टू कैटेगराइजेशन या ग्रुपिंग। कैटेगराइजेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरी और ग्रुप बना देना, राइट। किसका? ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या क्या समानता है, क्या क्या सेम चीजें हैं, क्या क्या कॉमन चीज है, उसको हम लोग सिमिलरिटीज बोलेंगे। एंड क्या क्या उसके अंदर डिफरेंसेस है, मतलब अंतर है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने बात की थी क्लासिफिकेशन हायरार्की की। ठीक है, क्लासिफिकेशन हायरार्की टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लिनियस सर ने। ओके, कौन से साल में? ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने बात किया था क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे कार्ल लिनियस सर ने, इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। मतलब इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको उन्होंने डिवाइड कर दिया था 2 किंगडम के अंदर। जितने भी प्लांट होंगे किंगडम प्लांटे में चले जाएंगे और जितने भी एनिमल्स होंगे किंगडम एनिमल्स एनिमेलिया में चले जाएंगे। ओके, बात समझ आई? ओके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते चले गए। ठीक है, फिर एक आया फंगस। ठीक है, मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। मैं फंगस की बात करूँ तो फंगस ना ही प्लांट होते, राइट, ना ही एनिमल होते। तो ये फंगस को मैं दोनों कैटेगरी में तो नहीं रख सकता, जिसके वजह से मुझे एक नया कैटेगरी बनाना पड़ा, एक नया किंगडम बनाना पड़ा। ठीक है, तो जो कार्ल लिनियस सर थे इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट ये थोड़ा सा फेल हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएच विटेकर भी बोल सकते हैं। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा साल में? 1969 में। ओके, 1969 में। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, राइट। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने बात किया था प्लांट। प्लांट क्या होते हैं? बेसिकली प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, और ये जो पूरा अर्थ है, ये जो प्लांट होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, राइट। ये प्लांट अपने लिए खाना तो बना ही रहे, बट जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर, सबके लिए वो खाना बना रहे। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग ने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, और साथ में हम लोग ने एमसीक्यू भी सॉल्व किया था, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन का नंबर कितना था? 15। ओके, आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? एमसीक्यू सॉल्व आप कर पा रहे हो कि नहीं? ये आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, उसके बाद हम लोग ने एमसीक्यू तो हो गया था हमारा। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स का क्या क्या ऐसा बेसिस है जिसपे मैं प्लांट का क्या कर सकता हूँ? क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, सबसे पहला क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, राइट। ऑर्गन मतलब क्या? जैसे अगर मैं एनिमल की बात करूं, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, राइट। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, राइट। तो ये सब क्या है? ऑर्गन है। बट हम लोग किसकी बात करें? प्लांट की। तो प्लांट के पास क्या क्या होना चाहिए? रूट, राइट। उसके बाद रूट के बाद स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, ब्रांचेस हो गए। ये सब क्या होता है? एक प्लांट का ऑर्गन होता है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है? तो ऑर्गन है कि नहीं है उसके ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ? बेसिस, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ। दूसरा क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये समझो कि कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है। ये एक टाइप का टिश्यू है। पहली बार टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब क्या? कंडक्शन। कंडक्शन मतलब किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है,
प्लांट के पास क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है। किस चीज के लिए होता है, फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, ताकि वो क्या कंडक्ट कर सके, फूड को और वाटर को कंडक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर, ठीक है, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड, ठीक है। अभी ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैं कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ। बेसिक हमारा मान लेते हैं हम लोग ने सीड सॉइल के अंदर डाला, जमीन के अंदर डाला, राइट, पानी डाले, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये जर्मिनेट होना चालू होगा, राइट। एक पार्ट होगा जो ग्राउंड के अबव जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल, क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल। और जो नीचे के साइड जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे, राइट। अब धीरे धीरे जब इसका ग्रोथ होगा तो इसी से एक नया प्लांट बनने वाला है, एक नया ट्री बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्लीम्यूल होता है आगे चल करके ना किस में कन्वर्ट होता है, रेडिकल किस में कन्वर्ट होता है जानते, मान लो हम लोग ने जो सीड डाला था वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन चुका है, क्या बन चुका है, पेड़ बन चुका है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ग्राउंड के नीचे देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, रूट दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे। और ग्राउंड के ऊपर आओगे तो ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट आता है, जैसा कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं बताओ, लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, ब्रांचेस आते हैं, तो ये सब सारी चीजें किसमें आती है, शूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। ओके, तो प्लांट का भी सिस्टम होता है, ग्राउंड के ऊपर होगा तो शूट सिस्टम, ग्राउंड के नीचे होगा तो रूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, शूट सिस्टम में हमारा आता है, हम लोग ने पढ़ा अभी, राइट, लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, ब्रांचेस आते हैं, स्टेम आता है, ठीक है। ओके, उसमें से मेरे काम का क्या है, जिसको मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो है लीफ। कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लीफ क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, इसी के लिए हम लोग प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये जो लीफ है, लीफ क्या परफॉर्म कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, ये अपना खाना खुद से बना रहा है, तभी तो हम लोग ने इनको क्या बोला है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, अब ये जो प्लूम्यूल है बेसिकली जो ऊपर के साइड है, यही आगे चल के कन्वर्ट होता है किसके अंदर, शूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और जो नीचे रेडिकल जा रहा है वो रेडिकल आगे चल करके किसमें कन्वर्ट होगा, रूट सिस्टम के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो क्या है, तो प्लूम्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, रूट सिस्टम के अंदर, रेडिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, रूट सिस्टम के अंदर। अब प्लूम्यूल के पास क्या है, लीफ है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब खाना बनाएगा, ठीक है। अब खाना जो बनेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, किसके फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ग्लूकोज से ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, एटीपी मिलता है, तभी हमारे हर एक सेल काम कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो लीफ ने तो बनाया, ठीक है, अब इसको हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हर एक सेल तक ये ग्लूकोज पहुंचे। रूट का सेल है वो भी काम कर रहा है, रूट क्या करते हैं, रूट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, खींचते हैं, राइट, तो उनको भी तो चाहिए एनर्जी, राइट। तो जो लीफ के अंदर जो ग्लूकोज बना है उसको हम लोग को कहां तक डालना है, रूट के सेल्स तक डालना है, तो वहां पे एक टिश्यू आता है जिसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आ रहा है ना, उसी तरीके से नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रूट के बारे में। रूट इज द पार्ट ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, जब हम लोग प्लांट के अंदर पानी डालते तो रूट में डालते ना, लीफ में थोड़ी डालते, ठीक है, सॉइल में डालते, और उसी सॉइल में से जो रूट होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, वो हर एक लीफ तक पहुंचाने का काम रूट सिस्टम का, ठीक है। बात समझ आ रही है, तभी तो जो लीफ होते ग्रीन होते। अगर पत्ती सूखता कभी, जब पानी नहीं मिलता, जब पानी ही नहीं है तो जो पत्ती होगा ये क्या हो जाता है, येलो कलर का, और सूख जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो रूट क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे वाटर का, और हर एक सेल तक, चाहे वो लीफ हो चाहे किसी भी कोने में हो, हर एक सेल तक वो पानी पहुंचना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, पानी एब्जॉर्ब कहां पे हो रहा है, नीचे के साइड, मतलब रूट सिस्टम कर रहा है, रूट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है पानी का, तो क्या होना चाहिए, ये इसकी बात करते हैं, ये वाटर को कंडक्ट कर रहा है कहां से कहां, रूट सिस्टम जो कि नीचे है, रूट सिस्टम से कहां लेकर के जाना है, पानी ऊपर, मतलब शूट सिस्टम। ओके, ये बात समझ में आई, ओके। पानी तो नीचे है, इसको कहां भेज रहे हैं, ऊपर भेज रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होता है जाइलम, ठीक है। दूसरा फ्लोएम, फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड, फूड मतलब क्या, ग्लूकोज। लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, और किसका फॉर्मेशन किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया, ठीक है।
अभी लीफ ने खाना तो बना दिया और उसी से हम लोग को एटीपी मिलने वाला है। प्लांट के हर एक सेल एटीपी का यूज करते हैं एनर्जी, क्योंकि उनको फंक्शन करना है। ठीक है, उसी तरीके से जो रूट के सेल है उसको भी क्या चाहिए, उसको भी चाहिए ग्लूकोज। तो लीफ के अंदर जो ग्लूकोज बना है वो किस तरीके से रूट के सेल तक पहुंचेंगे, वो कंडक्टिंग टिश्यू को हम लोग बोलेंगे फ्लोएम। किस क्या बोलेंगे, फ्लोएम। ओके, पानी लेकर के जाएगा तो जाइलम, फ्लोएम लेकर के, अगर फूड लेकर के जा रहा है तो फ्लोएम। ठीक है, ये देखो फूड कहाँ पे बना है, ग्लूकोज कहाँ बना है, लीफ में ना। मान लेते ये लीफ है, लीफ ऊपर है, ये सन है, सनलाइट से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस किया और इसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, राइट। बट ये ग्लूकोज बना कहाँ है, शूट सिस्टम में बना, क्योंकि लीफ तो ऊपर है। ओके, तो ये कंडक्ट करता है शूट सिस्टम से रूट सिस्टम, क्योंकि हर एक सेल तक ऊपर से नीचे जा रहा है, इसी के लिए मैंने इसको क्या बोला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो जाइलम वाटर का कंडक्शन करेगा नीचे से ऊपर, इसी के लिए मैंने यहाँ पे बोला फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम। और ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड को कंडक्ट कर रहा है, कहाँ बन रहा है, लीफ के अंदर। लीफ का ऊपर है, ऊपर है मतलब शूट सिस्टम में, राइट। तो शूट सिस्टम से रूट सिस्टम में इस फूड को लेके जाना पड़ेगा, जो कि कैसा डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। चलो, ये जाइलम है और ये क्या है, फ्लोएम है। जाइलम क्या कंडक्ट कर रहा है, वाटर। वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल। ओके, तो ज से जाइलम, ज से जल, ऐसा याद कर सकते हो। फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड। ओके, चलो आगे बात करते हैं। सर ये नहीं समझा, ये प्लूम्यूल शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। सर इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम। ठीक है, अब प्लूम्यूल कहां जाता है, ऊपर के साइड जा रहा है। कहां के साइड जा रहा है, ऊपर के साइड। तो इसको कैसे याद करेंगे, ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप। तो ये देखो यहाँ पे यू और यहाँ पे पी, अप जाएगा तो शूट सिस्टम बनाएगा, इस तरीके से याद कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो क्या बेसिस है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स इन प्लांट। मतलब प्लांट के पास सीड है कि नहीं है, होगा तो अलग कैटेगरी में, नहीं होगा तो अलग कैटेगरी में रखेंगे। चौथा, वेदर सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट और नॉट। बराबर, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है, या बाहर के साइड है, उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर होगा तो अलग कैटेगरी, नहीं होगा तो अलग कैटेगरी। फ्रूट होगा तो अलग कैटेगरी, नहीं होगा तो अलग कैटेगरी। सीड होगा तो अलग कैटेगरी, नहीं होगा तो अलग कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स इन प्लांट्स। नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास कोटाइलिडन, कोटाइलिडन का मतलब होता है सीड। क्या होता है, सीड। ठीक है, अब सीड देखो कुछ इस तरीके के सीड होते हैं, कुछ इस टाइप के सीड होते हैं, जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा कि पी हो गया, छिम्मी, जिसको हम लोग मटर बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का आता है, बारिश के मौसम में आता है, राइट। उसको मैं बीच में से तोड़ सकता हूँ ना, मतलब मैं एक सीड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो में डिवाइड कर सकता हूँ, इसी के लिए मैं उसको क्या बोलूंगा, डाई। डाई का मतलब होता है दो, डाइकोटाइलिडन। ठीक है, इसका मतलब क्या, कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। सर इसका और एग्जांपल बताओ, कैशू ले लो, काजू ले लो, आलमंड ले लो, बादाम ले लो, सिंगदाना ले लो, बीन ले लो। छिम्मी की तो बात किया ही मैंने। ठीक है, पी की बात किया अभी। ठीक है, तो ऐसे सीड जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, उसको मैं कौन से कैटेगरी में रखूंगा, डाइकोटाइलिडन। ठीक है, और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक ही होगा, इसी के लिए इसको बोलते हैं मोनोकोटाइलिडन। मोनो मतलब सिंगल, कोटाइलिडन मतलब सीड। ओके, तो ये क्या होगा, मोनोकोटाइलिडन को मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। देखो क्या है, कोटाइलिडन सॉरी, जो मोनोकोटाइलिडन है कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। बराबर, जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, राइस, मेज और व्हीट। राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का, व्हीट मतलब गेहूं। ओके, तो ये सब किसके एग्जांपल है, मोनोकोटाइलिडन। डाइकोटाइलिडन का एग्जांपल क्या क्या है, पहली बात तो क्या होता है ये, इसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। पी मतलब छिम्मी, बीन मतलब राजमा जो होता है, बराबर, पीनट मतलब जो सिंगदाना होता है, ग्राम मतलब जो चना होता है, ये सबको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्स्थ वाला, जो कि नंबर ऑफ कोटाइलिडन इन प्लांट्स या सीड। ठीक है, नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स इन प्लांट्स बोलो या सीड्स बोलो। ओके, सबसे पहला क्या है जिसको मैं डिवाइड
नहीं कर सकता तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकोटाइलिडन, मतलब कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। उसका एग्जांपल क्या क्या है, राइस, मेज और व्हीट मतलब गेहूं। और जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं उसका मैं अलग कैटेगरी बनाऊंगा, जिसको मैंने बोला डाइकोटाइलिडन्स, मतलब कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। जैसा पी हो गया, छिम्मी हो गया। बीन मतलब, बीन मतलब कोई भी ऐसा बीज, ठीक है। बीन का मतलब होता है जैसा राजमा देख लो, मूंग की दाल देख लो, ओके। ये क्या हो गया, पीनट मतलब सिंगदाना, ग्राम मतलब चना। तो ये सब सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन के, जिसके वजह से हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में, राइट। एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहली बात तो आप लोग ये समझो, जब हम लोग ने याद करो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था क्लासिफिकेशन हायरार्की मतलब रैंकिंग, टोटल कितना था 7, राइट। कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कार्ल लिनियस सर ने दिया था, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा था, हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम। फाइलम किसके लिए लेंगे, एनिमल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, प्लांट का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, फाइलम नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटे के बारे में, मतलब किंगडम के बारे में बात हो रही है, राइट। तो जो पहला है हाईएस्ट कैटेगरी, राइट, वो किंगडम टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, ठीक है। जो आर एच विटेकर सर ने दिया था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सर ने दिया था 1969 में, राइट। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था, किंगडम मोनेरा, मैं वापस से एक बार लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, याद करो। वो थे हमारे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, ओके। कौन से साल में, इन 1969 में इन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो कौन कौन सा था, सबसे पहला था किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया ये सब आते हैं। दूसरा था हमारा किंगडम मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और तीसरा था हमारा किंगडम फंगाई, मतलब जिसके अंदर फंगस आते हैं, किंगडम फंगाई। फिर चौथा क्या है, किंगडम प्लांटे, जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर, ओके। और पांचवा है हमारे साथ, हमारे पास क्या है, किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया, ओके। याद करो, मैंने इसको ट्रिक भी बताया था कि इसको किस तरीके से याद करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, MPFPA। आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, ओके। तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सर ने, मतलब RH विटेकर सर ने, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, RH विटेकर, ओके। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रखा है, किस तरीके से याद करेंगे, MPFPA, ठीक है। याद करो, आपने 8th स्टैंडर्ड में जो सबसे पहला चैप्टर है साइंस का, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ओके, आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में आपने स्टार्टिंग का जो 3 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। और ये जो है 9th में हम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, किंगडम प्लांटे के बारे में ही स्टडी करना है, ओके। अब जब आप 10th में जाओगे तो ये आप लोगों को किंगडम एनिमेलिया कौन से स्टैंडर्ड में लर्न करना है, 10th स्टैंडर्ड में, ओके। मैं वो भी पढ़ाऊंगा, एक आप 10th में पहुंचो तो सही पहले, ठीक है। तो 8th में हम लोग ने ये तीनों पढ़ा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। 9th में हम लोग प्लांट के बारे में बात करें, और 10th में हम लोग एनिमल के बारे में बात करेंगे। सेम नंबर है चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, एनिमल क्लासिफिकेशन करके, 10th स्टैंडर्ड में, ओके। तो ये था कुछ इस तरीके से, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। टोटल 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक साइंटिस्ट है, कौन से ईयर में? 1883 में, इन 1883, बराबर। उनका नाम क्या है? इशलर, इचलर नहीं कोई बोलेगा, इशलर, ठीक है। क्या नाम है उनका? इशलर, ओके। और ये हैं क्या? बाय प्रोफेशन ये है बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट, ओके। क्या है ये? बोटेनिस्ट है, ठीक है, ओके। सुनो मेरी बात ध्यान से। जो अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग उसको जूलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, बायोलॉजी का मतलब समझो। यहाँ पे देखो, बायोलॉजी, ओके। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है। अब लाइफ मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही तो होता है। अब दो होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। अगर आप एनिमल के बारे में स्टडी करोगे ना तो उसको बोलेंगे जूलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, जू मतलब जहां पे एनिमल को रखा जाता है, ओके। तो जूलॉजी हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चलो उसके बाद सर अगर कोई या हम ही लोग अगर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके। तो ये जो साइंटिस्ट है हमारे इशलर सर, इन्होंने क्या किया था 1883 में, ओके। और इनका प्रोफेशन क्या? ये थे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब क्या? ये प्लांट के बारे में स्टडी करते, ठीक है, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है। तभी तो हम लोग इसको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में रखे ना इनको, ठीक है। जूलॉजी के होते तो प्लांट में इनका क्या काम होता, राइट। इन्होंने प्लांट के बारे में हम लोगों को बताया, इसी के लिए हम लोग इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कौन से साल में? 1883 में। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इशलर, राइट। इन्होंने देखो क्या किया था, क्लासिफाई किया था किंगडम प्लांटाई को। इन्होंने किया था क्लासिफाई किंगडम प्लांटाई, किंगडम प्लांटाई into two सब किंगडम, into two सब किंगडम, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। 1883 में नाम क्या है साइंटिस्ट जी का? इशलर। ये क्या थे? बॉटनिस्ट, मतलब प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। इन्होंने क्लासिफाई किया किंगडम प्लांटाई को, मतलब ये जो है फोर्थ किंगडम प्लांटाई, राइट, जो कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इन्होंने क्या किया? किंगडम प्लांटाई को और दो सब किंगडम में बांट दिया, ठीक है। किंगडम प्लांटाई को इन्होंने क्लासिफाई किया था दो सब किंगडम में, ठीक है, ओके। चलो देखो, सबसे पहली बात, वो जो दो सब किंगडम है वो है क्या क्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 1883 में इशलर सर ने क्या किया था? क्लासिफाई किया था किंगडम प्लांटाई को दो सब किंगडम के अंदर, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। थोड़ी देर में लिखते हैं उसको भी, डोंट वरी। आप लोग नोट्स बना रहे हो साथ में, अगर नहीं बनाना है अभी तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी बना सकते, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, सेम टू सेम चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ये जो सर है हमारे, कौन? इशलर सर, इन्होंने किंगडम प्लांटाई का क्लासिफिकेशन किया है, मतलब दो सब किंगडम बनाया है। एक है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनोरोगेम्स। वो उसके नीचे वाले की बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल अभी इतना समझो, ठीक है। तो इशलर सर ने जो किंगडम प्लांटाई है उसका दो सब किंगडम दिया, एक है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनोरोगेम्स, ओके ओके। आगे बात करते हैं। सब किंगडम, सर ये भी किंगडम है ये भी किंगडम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये है सब किंगडम। सब मतलब का किंगडम तो है बट छोटा सा थोड़ा, ठीक है। जिस तरीके से इंस्पेक्टर होते हैं, राइट, इंस्पेक्टर के नीचे कौन आते हैं? सब इंस्पेक्टर आते हैं, ठीक है। सब मतलब छोटा, जो उनसे छोटा हो, ठीक है। अभी देखो हम लोग ने क्लासिफिकेशन हायरार्की के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? किंगडम के बाद क्या आना चाहिए? डिवीजन,
ठीक है। तो किंगडम के बाद डायरेक्ट डिवीजन नहीं आ रहा है, ठीक है, किंगडम के बाद सब किंगडम आ रहा है, उसके बाद डिवीजन आएगा। बात समझ में आई? सब का मतलब होता है छोटा, किंगडम से छोटा है, इसी के लिए आगे लगा रहे हैं हम लोग सब, ठीक है। और दो सब किंगडम कौन कौन से हमारे, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, ठीक है। चलो देखो क्या है, ये जो दो सब किंगडम है वो बेसिकली क्या क्या है, वो है क्रिप्टो गेम्स और दूसरा है फेनेरोगेंस, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे का ईश्वर सर ने 1883 में, जो कि बॉटनिस्ट है, इन्होंने क्लासिफाई किया था, जो किंगडम प्लांटे है, दो सब किंगडम दिया था, जो कि कौन कौन सा है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे बात करते। आप लोग ने चार्ट देखा था, राइट? नहीं देखा तो एक बार और देख लो। ओके, किंगडम प्लांटे, उसके बाद दो सब किंगडम है, डायरेक्ट डिवीजन नहीं आ रहा है। ओके, क्या है, सबसे पहला किंगडम प्लांटे है, ओके, फिर उसके बाद क्या है, दो सब किंगडम है, एक है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनोरोगेम्स, ठीक है। ये सब किंगडम है। अब सब किंगडम के बाद क्या आएगा, डिवीजन आएगा। हम लोग ने पढ़ा था ना, अगर प्लांट की बात करें तो किंगडम के बाद क्या आना चाहिए, डिवीजन, ओके। बट एक चार्ट के हिसाब से किंगडम के बाद क्या रहा है, सब किंगडम आ रहा है, जो कि क्रिप्टोगेम्स है और फेनोरोगेम्स है। अब उसके बाद डिवीजन आएगा। अब डिवीजन में क्या क्या है देखो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गए। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बात करते हैं। चलो, अब हम लोग भी एक चार्ट बनाएंगे सेम टू सेम, जो कि है किंगडम प्लांटेई, ठीक है। ओके, ये जो किंगडम प्लांटेई है, इसका हम लोग ने क्या किया, दो सब किंगडम बना दिए। हम लोग ने नहीं, बेसिकली कौन से साइंटिस्ट जी का नाम क्या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता हूँ। ओके, ईश्वर सर कौन से साल में, 1883 में, और ये क्या है, बॉटनिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दो सब किंगडम दिया, इन्होंने दो सब किंगडम दिया, मतलब टू सब किंगडम, जिसमें से हमारा सबसे पहला है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा फेनेरोगेम्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओके, जो किंगडम प्लांटे है उसका दो सब किंगडम है, सबसे पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनेरोगेम्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन हायरार्की के हिसाब से अगर चले तो हम लोग ने किंगडम पढ़ा, सब किंगडम भी हो गया, अब उसके बाद तो डिवीजन ही आना है। ओके, अब इसके अंदर आते हैं तीन डिवीजन, इसके अंदर आते हैं तीन डिवीजन। सबसे पहला आता है हमारा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा आप जिंदगी में नहीं बोलोगे। ओके, तो सबसे पहला आ गया थैलोफाइटा, फिर उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, और तीसरा आता है हमारा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बेटा फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट ही होता है, फाइटा का मतलब प्लांट, ओके। और ये सब क्या है, डिवीजन है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या, देखो किंगडम था, किंगडम के बाद दो सब किंगडम आया, अब यहाँ से क्या चालू हो जाएगा मालूम है, यहाँ से हमारा डिवीजन चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी के लिए डिवीजन बोल रहे हैं। एनिमल के बारे में बात करते हैं तो फाइलम बोलते हैं। ओके, चलो, और तीसरा क्या, सेकंड वाला क्या है, ब्रायोफाइटा, थर्ड क्या है, टेरिडोफाइटा, ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद ये जो फेनोरोगेम, ये है क्या, ये है सब किंगडम। अब इसके अंदर फिर से क्या आएगा, डिवीजन आएगा। सर कौन कौन से डिवीजन आएंगे, देखो सबसे पहला आता है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और दूसरा आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलो आगे, अब ये जो एंजियोस्पर्म है ये डिवीजन है, ओके,
जिस तरीके से ये जो क्रिप्टोगेम्स था ये 3 डिवीजन में डिवाइड हुआ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसी तरीके से सेम तरीके से इसके अंदर टोटल कितने डिवीजन आए हैं? 2 डिवीजन। तो 2 क्या हो जाएगा? डिवीजन। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या, क्रिप्टोगेम्स के टोटल डिवीजन कितने हैं? 3। कितने डिवीजन है? 3। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? एबीसीडी तो आता ही होगा ना। एबीसीडी में अगर मैं देखू, सी को देखू, कौन से नंबर पे आता है? तीसरे। ए बी सी, तो ऐसे याद कर लो सी मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसके पास टोटल कितने डिवीजन हो जाएंगे? 3। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, उसके बाद है हमारा फेनोरोगेंस। इसके पास कितने डिवीजन है? 2, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो सर इसका कुछ ट्रिक बता दो। ठीक है, सो बेसिकली आगे चल करके हम लोग जो भी हमारा आगे लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग बेसिकली एक एक स्पेसिफिक डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है। ओके, ये लेक्चर में नहीं, या इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, चलो इसको कैसे याद करेंगे वो बहुत बड़ी बात है। इसको हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से। ये ट्रिक मेरा है। ये ट्रिक किसका है? मेरा है, आपके प्यारे से राज तिवारी सर का है। ये मैंने बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे मालूम है? टी बी पर कार्टून देख लू क्या पापा। मतलब एक बच्चा है, वो अपने पापा से क्या पूछ रहा है? पापा टीवी पे कार्टून देख लू क्या? ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या है? थैलोफाइटा, तो टी से हो गया थैलोफाइटा, बी से हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ये हो गया टीबी। पर हो गया आपका टेरिडोफाइटा। ओके, अब ये तीनों डिवीजन है कौन से सब किंगडम के? क्रिप्टोगेम्स के। तो ये हो गया आपका कार्टून। ओके, टीबी पर कार्टून मतलब ये। ओके, देख लू मतलब क्या? अच्छा, ये तीनों है क्या? डिवीजन ही तो है। ओके, ये जो क्रिप्टोगेम्स है, ये इसके डिवीजन ही तो है। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। ओके, अब क्या से जो के है उसका मतलब होगा किंगडम, और पी से हो गया पापा, पापा मतलब प्लांटिंग ओके, बात समझ आई? टीबी पर कार्टून देख लू क्या पापा। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों डिवीजन है किसके सब किंगडम में आते हैं? क्रिप्टोगेम्स। तो कार्टून हो गया क्रिप्टोगेम्स, और डिवीजन है इसके लिए डी। ओके, के मतलब किंगडम, पापा मतलब प्लांटिंग। ओके, अच्छा इसमें से हम लोग को सिर्फ कैपिटल लेटर देखना है, स्मॉल लेटर्स हमको मतलब नहीं है। ओके, तो ये हमारा ट्रिक है, ये मैंने बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप अच्छा मार्क्स लाओ। ठीक है, तो ये हो गया इस चीज के लिए, क्रिप्टोगेम्स के लिए ट्रिक है, टीबी पर कार्टून देख लू क्या पापा। ओके, अब इसकी बात करते हैं। देखो क्या है, इसका भी आरटी ट्रिक है, आरटी ट्रिक, राज तिवारी ट्रिक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? देखो, पीजीए। ठीक है, जिस तरीके से जब हम लोग बड़े लोगों को बोलते हैं ना, ये लीजिए पीजीए, पीजीए वही है, पीजीए, पीजीए, समझा? फेनोरोगेम्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये तो हो गया हमारा पीजीए। पीजीए, अब जो एंजियोस्पर्म है, एक मिनट, सॉरी वेट, इसके अंदर एक और हम लोग ने डिवीजन करके रखा है, वो शायद मैंने बताया नहीं, भूल गया, बताता हूँ। चलो देखो, अच्छा ये जो एंजियोस्पर्म है ना, इसके अंदर हम लोग ने और क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हमारे सॉरी हाँ भूल गया था मैं। चलो देखो, एंजियोस्पर्म के अंदर भी और डिवीजन है, क्या है? डाइकोटाइलिडन, आपके उस बुक के हिसाब से डाइकोटाइलिडन, और ये हो जाएगा मोनोकोटाइलिडन। ओके, शायद आ नहीं रहा है, वापस से लिखना पड़ेगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोकोटाइलिडन।
डन। ओ वेरी गुड सर, मजा आ गया, मजा ही आ गया। ठीक है, ओके। तो देखो, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर भी क्या है, डिवीजन है। ओके, डाइकोटाइलिडन और मोनोकोटाइलिडन। मैंने देखो बताया था डाइकोटाइलिडन मतलब क्या, वैसे सीट जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। मोनोकोटाइलिडन मतलब मोनो मतलब सिंगल, जिसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमारा पूरा चार्ट बन चुका है फाइनली। इसका ट्रिक बताओ सर। देखो, इसका ट्रिक हो जाएगा हमारा आरटी ट्रिक। ठीक है, चलो, जो कि मैं पहले बता चुका हूं एक बार शायद। क्या है, हम लोगों ने देखो क्या बोला था, जिस तरीके से हम लोग बड़े लोगों को पूछते हैं कि ये लीजिए पीजीए पीजीए। ओके, तो पीजीए, तो ये हो जाएगा पीजीए। ठीक है, फेनोरोगेम्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फेनोरोगेम्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी क्या है, डाइकॉट है और मोनोकॉट है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, देखो पीजीए, डी से डैड याद कर लो और एम से मॉम याद कर लो। मतलब हम लोग अपनी मम्मी पापा को बोल रहे, कितनी अच्छी बात है। देखो हम लोग संस्कार वाले लोग हैं। ठीक है, तो पी से हो गया आपका फेनोरोगेम्स, जी से हो गया आपका जिम्नोस्पर्म, ए से हो गया आपका एंजियोस्पर्म, डी से हो गया डाइकोटाइलिडन, और ये एम से हो जाएगा आपका मोनोकोटाइलिडन। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, पीजीए मॉम डैड। ठीक है, और इसका क्या ट्रिक है बताओ, टीवी पर कार्टून देख लूं क्या पापा। कितना इजी है। ओके, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया है, इसी के लिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, आरटी ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि किंगडम प्लांटे का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स फेनोरोगेम्स, टीवी पर कार्टून देख लू क्या पापा, पीजीए ना डैड मॉम या मॉम डैड, आगे पीछे कर सकते हो मॉम डैड को। ठीक है, मतलब पहला मोनोकोटाइलिडन भी लिख सकते हो, दूसरा डाइकोटाइलिडन भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तो अलग अलग ट्रिक हो गया। सर कुछ ऐसा ट्रिक बताओ जो कि ये पूरा क्लासिफिकेशन एक ही लाइन में आ जाए, मजा ही आ जाएगा। देखो क्या है, इसको हम लोग एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या क्या है वो ट्रिक, देखो देखो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा पढ़ के। ये पूरा किस तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग, पूरा। ठीक है, देखो क्या है, सी सी थ्री, सी थ्री मतलब क्या, सी मतलब क्रिप्टोगेम्स, और इसके अंदर कितने डिवीजन आ रहे हैं, तीन, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, इसी के मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी थ्री। ओके, सी थ्री, टू भी पी, टू भी पी बराबर सी थ्री टू बी पी। अच्छा, सी थ्री मतलब क्या, मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो सी का मतलब कोकोनट वाटर है, कोकोनट वाटर है, तीन है ना। दूसरा मान लेते हैं छाछ है, ये सब ट्रिक है खाली आपको याद करने के लिए। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं चाय है। ओके, तो ये तीन है। ठीक है, सी थ्री, ये तीनों में से टू भी पी। ठीक है, नहीं तो क्या करूंगा मालूम है, नहीं तो पी टूंगा, पी टूंगा, मार दूंगा। ओके, बात समझ आई, पीटूंगा, इसको पूरा लिखते हैं, पीटूंगा, पीटूंगा, मार दूंगा। ठीक है। कितना मस्त ट्रिक है, देखो क्या है, सी थ्री टू भी पी, पीटूंगा, जी ये छोटा है, मार दूंगा। कैसे, देखो ध्यान से, सी मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी मतलब है यहाँ पे आपका क्रिप्टोगेम्स। ओके, थ्री क्यू, क्योंकि इसके अंदर तीन डिवीजन है। ओके, कौन कौन सा, थेलोफाइटा, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा। ओके, अब P2 ऐसा क्यों लिखा मैंने, P मतलब आपका हो गया फेनोरोगेंस, और इसके अंदर टोटल डिवीजन कितने हैं, दो, दो, इसी के लिए पीटुंग, पीटुंग UN का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, पीटुंग, फिर गा, GA, गा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी डिवीजन है, मोनोकोटाइलिडन और डाइकोटाइलिडन। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, आप चाहो तो अलग अलग भी याद कर सकते हो, टीवी पर कार्टून देख लू क्या पापा, या पीजीए डैड मॉम। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि
ये पूरा टेबल एक ही बार में याद हो जाए तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। क्या है? C3 तू भी पी, पीटूंगा मार दूंगा। ओके, क्या ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मजा आया कि नहीं पढ़ के? क्या आपको ये पूरा टेबल याद हुआ कि नहीं हुआ, ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो। तो ये तो आरटी ट्रिक है भाई, ये पूरा यूट्यूब पे या कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने बनाया स्पेशली फॉर यू। ओके, मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए ये ट्रिक बनाया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन है, हम लोग ने ट्रिक के साथ भी पढ़ा इसको। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। किंगडम प्लांटे का 2 सब किंगडम है, जो कौन सा सर ने दिया था? इशलर सर ने दिया था। कौन से साल में? 1883 में दिया था। और ये क्या है? बाय प्रोफेशन बॉटेनिस्ट है, राइट। इन्होंने 2 सब किंगडम जो दिया था, एक है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा है फेनोरोगेम्स। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगेम्स है उसके अंदर डिवीजन है, किंगडम, सब किंगडम, अब डिवीजन आएगा। सर डिवीजन क्यों? फाइलम क्यों नहीं ले रहे? फाइलम एनिमल के लिए लेते बेटा, प्लांट के लिए डिवीजन लेते। तो ये 3 डिवीजन हो गया। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनोरोगेम्स के अंदर 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फिर से डिवीजन है, डाइकोटाइलिडन और मोनोकोटाइलिडन। ये याद करने के लिए कैसा? टीबी पर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टीवी पर कार्टून देख लू क्या पापा। सी से हो गया आपका क्रिप्टोगेम्स, डी से हो गया आपका ये डिवीजन है जो कि 3 डिवीजन है। के मतलब किंगडम, पी मतलब प्लांटे। उसके बाद इसका अलग से ट्रिक क्या था? पीजीए डैड मॉम, ओके, या पीजीए मॉम डैड। पी मतलब फेनोरोगेम्स, जी मतलब जिम्नोस्पर्म, ए मतलब एंजियोस्पर्म, डी हो गया डाइकोटाइलिडन्स, और एम मतलब मोनोकोटाइलिडन्स। अगर आप चाहते हो कि ये सबको मैं एक ही बार में याद कर लूं तो हमारा जो लास्ट वाला ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र ट्रिक बोल सकते हैं इसको। इसको बोलेंगे C3, मतलब C3 3 क्या बता रहा है? 3 डिवीजन है इसके अंदर। सी मतलब क्रिप्टोगेम्स, 3 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके, सी, अच्छा C3 मतलब कोई 3 चीज का ऑप्शन दे रहे कि भाई तू भी पी, नहीं तो मार दूंगा, पीट दूंगा। ठीक है, जबरदस्ती पिला रहे हम लोग। बताओ, कोकोनट वाटर है, सी से छाछ या चाय, तीनों में से कुछ तो पी। ओके, तू भी पी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पी टूम, पी मतलब फेनोरोगेम्स, और इसके अंदर कितने डिवीजन है? 2। ओके, इसी के लिए पी टूम लिखा हूं। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 2 डिवीजन है, हो गया। फिर एंजियोस्पर्म में ये ना डाइकोटाइलिडन और मोनोकोटाइलिडन, तो मोनोकोटाइलिडन, डाइकोटाइलिडन मतलब मार दूंगा। ओके, तो कैसा लगा आपको आप लोगों को ये ट्रिक? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग अपना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि फास्ट रिवीजन हो जाए। टोटल 7 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। बेसिकली 7 एमसीक्यू है, बस वो सॉल्व करना है। आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी? चलो देखो क्या क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोग ने आज के लेक्चर में पढ़ा बेसिकली वही है सब, एमसीक्यू के फॉर्म में है ताकि फटाक से रिवीजन हो जाए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है? कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर, मतलब कंडक्टिंग टिश्यू क्या क्या होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए बी, और ऑप्शन नंबर डी नन। ओके, कंडक्टिंग टिश्यू बताना है। ये 4 ऑप्शन में से क्या क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर ए लग रहा है मुझे, जाइलम। जाइलम भी पढ़े थे सर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो फ्लोएम है ये भी लग रहा है मुझे, तो शायद दोनों हो सकता है। सर एक क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे हो सकता है? ओके, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैंने पूछा है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, बोथ ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों। ओके, तो यहाँ पे ना ही हमारा ए होगा ना ही बी होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि हम लोग मैंने इसके अंदर दोनों ऑप्शन डाल दिए। ओके, तो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल आर डेवलप इनटू, प्लीम्यूल किस में डेवलप होता है? ऑप्शन नंबर ए रूट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी शूट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब किसी में नहीं। याद करो, बताऊं मैं? ओके, जब जो हमारा सीड था जब वो डेवलप करेगा तो उसके अंदर से 2 चीजें बाहर निकलेंगी, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ओके, जो ऊपर जाता है उसको प्लीम्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे प्लीम्यूल के बारे में पूछा है। प्लीम्यूल आगे चल करके शूट सिस्टम बनाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन सीड जर्मिनेशन रेडिकल आर डेवलप इनटू,
रेडिकल किस में डेवलप होता है? ऑप्शन नंबर ए रूट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी शूट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। क्या होगा? यस, अभी तो बताया मैंने, जब सीड जर्मिनेट करता है तो एक चीज ऊपर जाता है एक चीज नीचे, ऊपर जाता है प्लूम्यूल, नीचे चले जाता है रेडिकल, रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा, आर से रूट, आर से रूट सिस्टम, रेडिकल, आर से रेडिकल। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा रूट सिस्टम। रेडिकल किस में डेवलप होता है? रूट सिस्टम में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, हु क्लासिफाई द किंगडम प्लांटे इनटू टू किंगडम्स? मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम दिया? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लिनियस, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी आर एच व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर डी ईशलर। याद करो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन बताओ। यस, मैं बताऊं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ईशलर। ईशलर सर ने बताया था, किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम बताया था उन्होंने। ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईशलर क्लासिफाई द किंगडम प्लांटे इनटू टू सब किंगडम इन विच ईयर? ठीक है, अब क्वेश्चन फिर से ट्विस्ट क्या है, अब मैं इसमें क्या पूछ रहा हूं कि कौन से साल में पूछा गया था, मतलब कौन से साल में बताया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1983, ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1883, ऑप्शन नंबर डी 1758। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा यहाँ पे? कौन से साल में दिए थे? 1883 में दिए थे। ओके, 1883 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है? ईशलर क्लासिफाई द किंगडम प्लांटे इनटू टू सब किंगडम आर, मतलब जो ईशलर सर थे उन्होंने किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम बनाया था, बराबर? ओके, उसका नाम बता रहे, उनका नाम बताना है आपको। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर सी फेनोरोगेम्स, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। ओके, देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा तो डिवीजन है, टेरिडोफाइटा तो डिवीजन है। डिवीजन नहीं पूछ रहे कि क्या पूछ रहे, हम लोग से पूछा जा रहा है आप लोग क्या बताओ, सब किंगडम बताओ, तो दो ही तो सब किंगडम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है? क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा फेनोरोगेम्स, तो ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी देखो बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 7, ईशलर वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन। ईशलर क्या थे, उनका प्रोफेशन क्या था? ऑप्शन नंबर ए जूलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी बॉटनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन। इसी के लिए मैं बोला था लेक्चर में जब आप लेक्चर सुनो तो ध्यान से सुनो। ओके, इसे एक्टिव रिकॉल हो रहा है, बेसिकली आपका रिवीजन हो रहा है एक बार। ठीक है, क्या है देखो, ईशलर वॉज, जाहिर सी बात है जूलॉजिस्ट नहीं थे, हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे, तो ये प्लांट के बारे में स्टडी करके हम लोगों को किंगडम प्लांटे का दो सब किंगडम बताए थे, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बॉटनिस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एमसीक्यूज, और ये जो एमसीक्यू था 7 टोटल मैंने ही फ्रेम किया था बेसिकली आप लोगों के लिए, ताकि आपका क्या हो सके, रिवीजन हो सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।